हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग के बारे में। दोनों कोर्स का कंपैरिजन करेंगे और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जानेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो और दोनों कोर्स को लेके कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको दोनों कोर्स को लेकर और आपको समझ में आएगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से लोग बी फार्मा कर सकते हैं और कौन से लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग दोनों कोर्स को करने के लिए आपका 12वीं पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 12वीं में कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए। 50% नंबर के साथ साथ आपका साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट बैकग्राउंड से आपका होना ज़रूरी है। वही बात करें अगर बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप पीसीएम से हैं या फिर पीसीबी से हैं तो भी आप फार्मेसी कर सकते हैं। आपके लिए मैटर नहीं करता आप पीसीएम से या पीसीबी से हैं। मगर अगर आपके पास सिर्फ पीसीएम है और आप बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपका 12th में बायो होना कंपलसरी है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों कोर्स के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा जो कि आपका 4 साल का कोर्स है, जिसमें सिर्फ आपको दवाइयों से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दवाइयाँ कैसे बनती है से लेकर दवाइयों की मार्केटिंग कैसे होती है और दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। वही बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग आपका क्लिनिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड डिग्री है। इसमें आपको 4 साल में पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कौन सी बीमारी कैसे ठीक होती है और किस बीमारी को ट्रीट करते वक्त आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं कि आप खुद को बचाकर पेशेंट को ट्रीट कर सको, पेशेंट को दवाइयाँ दे सको, पेशेंट को इंजेक्शन दे सको या फिर पेशेंट की टेक केयर कर सको। ये सारी चीज़ें आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई जाती हैं। तो आपको अगर आप क्लिनिकल हेल्थ केयर में आपका इंटरेस्ट है या फिर पेशेंट की टेक केयर करने में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन से रिलेटेड है, दवाइयों में आपकी रुचि है, तो आपके लिए बी फार्मा बेस्ट कोर्स है। तो आप पढ़ाई से रिलेटेड डिफरेंस देख लेते हैं दोनों कोर्सेज़ के बारे में। अगर ये चीज़ें जानने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा 4 साल का कोर्स है जिसमें आपको मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और दवाइयों पे तो आपने पढ़ा ही होगा, जो केमिकल फार्मूला होता है वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के टर्म्स यूज़ होते हैं या केमिस्ट्री के फार्मूले लिखे होते हैं। तो इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि फार्मेसी में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में समझ में आनी चाहिए, ये नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए बी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले, लेकिन इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए कि आप उसको खुद से पढ़ सको और समझ सको, जिससे आपको 4 साल के कोर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो कोर चीज़ें होती हैं बी फार्मा की, वो अगर आपकी बायो आपको समझ में आती है और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आप बी फार्मा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट कोर्स रहेगा। बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग भी 4 साल का कोर्स है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इस कोर्स में आपको डिजीज़ के ट्रीटमेंट या फिर पेशेंट को कैसे बीमारियों से ठीक किया जाता है और ठीक करते वक्त उसकी टेक केयर कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें बायो से रिलेटेड है। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर सब्जेक्ट है वो बायो है। केमिस्ट्री के 1-2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे बीच में, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का वो बायो है। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेटर कोर्स रहेगा। अगर आपको बायो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ठीक ठाक आती है, अच्छी तरीके से आती है, तो आप बी फार्मा भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है जॉब और सैलरी। तो बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग करने के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात आपको देखनी चाहिए कि आप किसी कोर्स को 4 साल दे रहे हो तो उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हो। ये इन दोनों कोर्स की सबसे अच्छी बात है। आप ये दोनों कोर्स करने के बाद अगर आपने ठीक ठाक जगह से किया और अपनी पढ़ाई अच्छे से की है तो आप बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी जॉब लग जाएगी। और वहीं बात कर लें सैलरी की, तो सैलरी के बेसिस पे आप दोनों कोर्स को कंपेयर करके उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रखना होगा। आप 4 साल में किस कोर्स में आप अपना बेस्ट दे सकते हो और कहाँ पे आप अपनी बेस्ट नॉलेज यूटिलाइज़ कर सकते हो, कहाँ से आप बेस्ट चीज़ें सीख सकते हो। अगर जिस भी कोर्स में गए आपने वहाँ पे अच्छा किया तो आपके लिए वो कोर्स बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और सैलरी की बात करें अगर, तो आपको पता ही होगा कि हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम अर्न कर रहे होते हैं सेम फील्ड में। सेम केस है बीएससी नर्सिंग की। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो बी फार्मा से ज़्यादा होती है, लेकिन बी फार्मा का एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो अपनी जॉब करते वक्त। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है हेल्पफुल लगी हो।
तो अगर आपको फ्यूचर में ऐसे कैरियर से रिलेटेड एडवाइस चाहिए या फिर वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पे कैरियर से रिलेटेड फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं और आती रहेंगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो, आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।